हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैस्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है वीक आई साइट। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मेडिकल जर्नल क्या कहता है। वो कहता है कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है जो डैमेज करता है आपकी इनर लेयर ऑफ आइज़ को। तो ये जो इनर लेयर ऑफ आइज़ जो है ना आपकी, उसमें ना रॉड्स होती हैं जो आसपास की सराउंडिंग से लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और विजुअल इनपुट को स्टेबलाइज करती हैं। तो जब ये डैमेज हो जाती है तो आपको ब्लरी विजन, पुअरी आईसाइट, ये सब देखने को मिलता है। और ये जो भी सब मास्टरबेशन करते हैं तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक ब्लरी विजन और कांस्टेंट पेन इन द आईज रहता है। कभी कभी एकदम ब्लैकआउट भी हो जाता है या फिर थोड़ा फेडेड भी रहता है कभी कभी। तो पर कांस्टेंट पेन इन द आईज, इन द बैक ऑफ द आईज या फिर आईज के ऊपर नीचे वो रहता है। तो सेकंड हम साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो वो है वीक मेमोरी पावर। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उनकी मेमोरी वीक हो जाती है और वो फॉरगेटफुल हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी फिजिकल पावर्स तो ऑब्वियसली डिप्लीट होती ही हैं इससे और वीकेंड हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आपको ना ब्रेन डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। आपके ब्रेन के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर एनर्जी नहीं होती फंक्शन करने के लिए, तो वो वीक हो जाता है। इसकी वजह से उसको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो जो बंदा मैस्टरबेशन की तरफ एडिक्टेड है वो थोड़ा एब्सेंट माइंडेड टाइप का रहता है और उसकी कंसंट्रेशन ना ज़्यादा किसी भी चीज़ पे नहीं रहती। तो उसका ब्रेन समहाउ ना ये मैस्टरबेशन से डैमेज रहता है। अगर हम तीसरे के बारे में बात करें तो वो है कि आपकी बॉडी बहुत ना वीक हो जाती है और फ्रेजाइल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लॉस ऑफ सीमन है, जो लॉस ऑफ सेमिनल फ्लूइड है, वो बहुत सारे प्रेशियस जो आपकी बॉडी में मिनरल्स हैं वो आप बहुत चीपली उसको बाहर निकाल देते हो। जो फ्रीक्वेंसी अगर बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा है तो आप खुद सोचो कि कितने मुश्किल से वो आपके बॉडी में प्रोसेस होके वो सारे मिनरल्स एसिमिलेट होके आपकी बॉडी का एक पार्ट बने और अब आप उनको बस 1 2 3 सेकंड के चीप प्लेजर के लिए आप उनको बाहर निकाल दे रहे हो। तो आपका बॉडी तो ऑब्वियसली वीक होएगा ही और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की इम्यून पावर बहुत वीक हो जाएगी। आपकी बॉडी बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी। आपको जल्दी जल्दी सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सब, और आप खुद भी देखोगे आपका मसल लॉस, आपकी बोन डेंसिटी, ये सब कुछ आपका कम कम होने लग जाएगा। तो अगर यही सेमिनल फ्लूइड अगर बॉडी के अंदर रहता तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और डिजीज फ्री रखता। तो अगर हम देखें इसके फोर्थ साइड इफेक्ट के बारे में तो वो है आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपकी एक कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी हो जाती है। इससे हम कहना क्या चाहते हैं वो ये है कि जैसे अगर इतना जो प्रेशियस फ्लूइड है जो कि इतना पोटेंट है कि वो एक बेबी क्रिएट कर सकता है। जब इतना हाईली पोटेंट कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में है तो वो ऑब्वियसली फालतू में तो है नहीं, फालतू में बाहर निकालने के लिए तो है नहीं। जैसे पसीना बॉडी से बाहर निकलता है, आप लोग तो यही सोचते हो ना, जैसे पसीना निकलता है ऐसे ये भी एक चीज है जो बाहर निकालने के लिए बनी है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हो, पर इससे कुछ किसी को फायदा तो होने वाला है नहीं, नुकसान आपका ही है। तो क्या होता है ना कि जब इतना पोटेंट कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में है तो वो एक पर्पस के लिए है। वो पर्पस क्या है? बॉडी को एनर्जाइज करना, बॉडी को एक नेचुरल मोटिवेटिंग फोर्स देना, बॉडी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाना, बॉडी को मोर एंड मोर स्ट्रेस जो कि एक्सटर्नल स्ट्रेस होते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, कुछ भी हो, वो और ज्यादा उसको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए
और कोई डिजीज, कोई बैक्टीरिया उसको टैकल करने के लिए। तो आपकी इम्यूनिटी आप देखोगे, अगर आप इस सेमिनल फ्लूइड को लीकेज इसकी होने से बचाते हो, तो आपकी बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। आप देखोगे जो बहुत ज्यादा इजैकुलेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करते हैं, वो मौसम चेंज होने के साथ ही उनको बुखार, जुकाम, ये सब रहता है। तो जो अगर आप इसको सेव करते रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो इसको निकालते रहते हैं वो ऑलवेज, जिसको बोलते हैं रोगी, एक होता है योगी जो जो इस सेमिनल फ्लूइड को अपनी बॉडी के अंदर रखता है। तो फिर आप, अगर आप वो नहीं हो, योगी नहीं हो, तो आप भोगी हो। भोगी और भोगी हमेशा रोगी होता है। तो भोग, कोई भी जो भोग होता है वो एक कॉस्ट के साथ आता है, वो कॉस्ट है रोग। तो आपको कोई ना कोई रोग उससे रहेगा ही, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे बॉडीली, चाहे मेंटली। तो इसको अपनी बॉडी के अंदर रखो, इसको वेस्ट मत करो, बहुत प्रेशियस है।